हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक 5 मिनट का टॉपिक रखेंगे आज डाइस का, ठीक है ना। मैं अपनी बेहतरीन कोशिश करूंगा कि आप लोग उसको समझ पाएँ, ठीक है ना। और आप लोगों से ये उम्मीद भी करता हूं कि अगर चीज़ें आपको अच्छी लगती है तो आप उनको ज़रूर पसंद करके आप हमारी जो हौसला है उसको आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो डाइस की बात करते हैं। तो डाइस में आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान देना पड़ेगा, डाइस में एक्चुअली में होता क्या है। जैसे कोई डाइस होती है तो डाइस में सबसे पहले आप देखेंगे आपके पास 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6 फेस। जैसे मान लीजिए 4 फेस है, ये 5वां फेस और ये 6 फेस होते हैं। और जब इस डाइस को हम क्लोज करते हैं तो क्लोज करते हैं आपको इसके 3 फेस दिखाई देंगे, मतलब ये एक 3 डायमेंशनल फिगर बन जाता है। ये रहा इस तरीके से एक डाइस। तो जैसे आपको ये फ्रंट वाला पार्ट दिख रहा है तो बैक वाला इसके पीछे होगा, बोलो है ना। ये आप देखेंगे ये आपका अपर पार्ट है, ये आपका अपर पार्ट है तो उसका बैक यहाँ पे होगा। और ये जो आपका साइड फ्रंट है जिसको आप अपना राइट भी बोल सकते हो, उसका लेफ्ट यहाँ पे होगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो 6 फेस होते हैं उसमें से 6 में से आप केवल 3 देख पाते हो। मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाई है, देखो ये वाली। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1, 2 और 3। ये फ्रंट हो गया, ठीक है ना, ये टॉप हो गया, ये साइड वाला हो गया। तो आपको 3 फेस दिखाई देंगे क्योंकि एक 3 डायमेंशनल फिगर है, जबकि होते कितने? 6। तो इस बात का मतलब ये हुआ, आप ये कहना चाहोगे कि सर जैसे ये आपके पास कोई डाइस है ना, तो जो अपर होगा, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होगा, तो जो उसके बैक साइड में डिजिट होगी वो आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। जो आपका साइड फ्रंट होगा, जो उसका बैक साइड में होगा, वो डिजिट आपको दिखाई नहीं देगी। तो आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं, अगर हमारे पास कोई 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें 3 विमाएं हैं जो आपको दिखाई दे रही है, जैसे आप लूडो खेलते हैं, तो उसमें ये कोई भी जो अंक हैं ये आपस में अपोजिट नहीं हो सकते। ये अंक जो है विपरीत आपको दिखाई नहीं देंगे। और ये बात आपको अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लेनी है ना। अपोजिट डिजिट्स कांट बी कम टुगेदर, एक साथ नहीं आ सकती। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी, क्यों ना हम जो है अपने पहले सबसे अपोजिट को फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि किसका अपोजिट क्या होगा। आसान भाषा में बोले तो जो जिसका अपोजिट होगा तो उसका हमें पता लग जाएगा और हमको पता है इन 3 में कभी भी अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अपने स्टैंडर्ड डाइस की, तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होगा? स्टैंडर्ड डाइस में क्या होगा? स्टैंडर्ड डाइस जिसको हम बोलते हैं मानक पासा। तो मानक पासे का एक सिंपल सा रूल है, जो आपके दोनों अपोजिट साइड होती हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है? 7 होता है। यानी कि द सम ऑफ अपोजिट साइड्स, द सम ऑफ अपोजिट साइड ऑलवेज बी 7। तो यानी कि विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 1। अगर आपको एक साइड मिली है जिसपे 1 अंक लिखा है तो उसके विपरीत में हमेशा 6 होगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होगा? 7। अगर 2 अंक लिखा है तो 2 का विपरीत कितना होगा? हमेशा 5। 3 का विपरीत हमेशा कितना होगा? 4। ऐसे वाइस वर्सा। 4 का अपोजिट 3 होगा, 5 का अपोजिट 2 होगा और 6 का अपोजिट 1 होगा, क्योंकि ये अपोजिट हमेशा दोनों मिलके कितना बनाएंगे? 7 बनाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो आप क्या कर सकते हैं, इस बात को अब कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से देखिए, जैसे हमारे पास एक डाइस है, मान लो कुछ इस तरीके का डाइस मैंने आपके सामने बनाया और मैंने कहा ये एक मानक पासा है, दिस इज ए स्टैंडर्ड डाइस। और मैंने यहाँ पे लिखा 6, मैंने यहाँ पे लिखा 2 और मैंने यहाँ पे लिखा 5। मैं पूछूं आपसे, दिस डाइस कैन बी फॉर्म्ड, क्या डाइस बनाया जा सकता है? तो आप कहोगे सर जो ये अंक लिखे हैं ये आपस में कभी भी अपोजिट नहीं होने चाहिए, या इन दोनों को मिला के कभी योग इनका साथ नहीं आना चाहिए। तो अगर हम पहले बात के हिसाब से करते हैं तो 6 का अपोजिट 1 होता है, तो ये तो 6 दिखाई देगा आपको, इसके साथ 1 दिखाई नहीं देने वाला। तो 6 के साथ 1 तो कभी नहीं आया, लेकिन यहाँ ये क्या आया है 2, और 2 का अपोजिट बेटा कितना होता है? 5। तो जब 2 का अपोजिट 5 हो गया तो आपको 2 ही दिखाई देना चाहिए था यहाँ पे, या 5 ही दिखाई देना चाहिए था। इसका मतलब ये डाइस क्या हो गया? अपोजिट, क्योंकि 2 अपोजिट अंक कभी एक साथ नहीं आएंगे। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 2 का और 5 का अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 7। तो यानी कि 2 का अपोजिट कितना होगा? 5। और 2 और 5 आपको कभी भी 3D फिगर में दिखाई नहीं देंगे। आई थिंक आप बात समझे होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक डाइस इस तरीके से और बनाया बच्चे, ये आपके डाइस है, यहाँ पे लिखा मैंने 1, यहाँ पे लिखा 3, यहाँ मैंने लिखा मैंने मान लेते हैं 5। तो आपको सर 1 का अपोजिट 6 होता है, तो 6 तो कहीं नहीं आया। 3 का अपोजिट 4 होता है, वो भी कहीं नहीं आया। और 5 का अपोजिट 2 होता है, तो यहाँ नहीं आया। या किन्हीं भी 2 अंकों को आप जोड़ के देखेंगे, 3 + 1 4 होगा, 5 + 3 8 होगा, 5 और 1 कितना होगा? 6। तो तीनों अंकों का आप जो भी इन तीनों डिजिट्स में अगर आप सम करेंगे किन्हीं भी 2 का, तो 7 नहीं आएगा। तो इसका मतलब डाइस बनाया जा सकता है। ओके, एक डाइस और देखते हैं बच्चे। जैसा ये मान लेते हैं, ये दिखाया है, यहाँ पे लिखा है मान लेते हैं 4, यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है 6। तो 4 + 5 9 होगा, 4 + 6 10 होगा, 6 + 5 कितना होगा? 11। तो यानी कि डाइस ही बनाया जा सकता है। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ से कुछ क्वेश्चंस देखने की कोशिश करते हैं बच्चे। आइए देखिए, तो ये रहा मानक पासे वाला कार्यक्रम। आइए अब डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। तो ये आपको 2 पासे दिए गए हैं और इन पासों में इसने बात की है कि बताइएगा, आप उस पासे के बारे में बताइएगा जो 5 के अपोजिट है।
तो आपको ये दो फेज जो आपको दिए गए हैं, सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपको देखना है कि जो 5 है ये रहा 5, तो 5 को छोड़ दीजिए और जो बाकी के 2 अंक बचे हैं 6 और 1, क्या ये दोनों कभी एक साथ आए हुए हैं? आप कहोगे सर नहीं आए हैं, लेकिन आपको इन दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन मिलेगा। तो जो कॉमन मिलेगा आप लिख लीजिए। आप कहोगे सर यहाँ पे 6 कॉमन है, यहाँ भी 6 कॉमन है, तो ये रहा 6 और ये रहा 6। आपने इस तरह से जो भी कॉमन था इसमें आपको लिख लिया 6 और 6, ओके राइट। और जहाँ भी 6 आया है यहाँ से आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, यानी ऐसे। तो 6 के बाद आपको यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है और 3 के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आएंगे 6 के बाद क्लॉक घुमाएंगे, 6 के बाद आपको 5 दिखाई देगा और 5 के बाद आपको क्या दिखाई देगा, 1 दिखाई देगा। तो अब आपको देखेंगे आपके पास यहाँ पे कौन सा नंबर ऐसा है जो नहीं आया। आपको सर 1 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 5 आया है, लेकिन 2 नहीं आया, तो इसका मतलब 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपके पास 2। ये सब वाइस वर्सा अपोजिट हो चुके हैं। 4 का अपोजिट 1 है, 3 का अपोजिट 5 है, 6 का अपोजिट 2 है। पूछा 5 के अपोजिट, तो 5 के अपोजिट आपको कितना मिलेगा, 3। तो दिस इज द आंसर। तो बड़ा आसान है, जहां भी आपको कॉमन दिखाई देगा उस कॉमन को आप रखेंगे और उस कॉमन को हटा के, उस कॉमन को आप कॉमन लेके उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मूवमेंट करेंगे, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना, आंसर मिल जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। जैसे कि लिखा है, ये आपको कुछ A to F कुछ पोजिशन दी गई हैं, पूछा है तो B के अपोजिट बताइएगा आप क्या है। तो आप देखेंगे B के साथ यहाँ पे D और C आया, D और C यहाँ पे कॉमन नहीं था, तो आप कहोगे सर दोनों में B कॉमन है, और B के बाद आप इसको जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो B के बाद आप कहेंगे सर C आ गया, और C के बाद यहाँ पे क्या आया है, D आया है, ओके। तो B के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो B के बाद आपको दिखाई देगा सर यहाँ पे F आया है, और सर F के बाद क्या है, A आया है। आप देखेंगे यहाँ से कहा इसने A to F, इसने खुद बताया कि ये A से लगाकर F तक आपको दिया गया। तो अब देखेंगे आप कॉमन यहाँ पे आ चुका है सब कुछ, तो A भी आ चुका है, B C D E नहीं आया, तो इसका मतलब B का अपोजिट क्या आने वाला है, E। उसने पूछा था B के अपोजिट बताइए क्या होगा, तो B के अपोजिट आपके बच्चा क्या होगा, E होगा। तो ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट पूछा है, बताइए भूरा के अपोजिट क्या होगा। तो भूरा के अपोजिट, तो भूरा तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है ना, भूरा तो हमारे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे नीला है, लाल है, हरा है, लाल सफ़ेद ग्रे। आप कहोगे सर लाल तो कॉमन है, लाल तो कॉमन है, ये लो भाई लाल। लाल के बाद जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो आपको नीला मिलेगा, नीला के बाद जाएंगे आपको हरा मिलेगा, ऐसे ही लाल के बाद जाएंगे आपको मिलेगा ग्रे, और ग्रे के बाद आपको क्या मिलेगा, सफ़ेद। लेकिन अब हमारे सामने दिक्कत ये है कि सर लाल के अपोजिट क्या होगा, और इसका हम अजम्पशन भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, इसने खुद ही कहा है भूरे के अपोजिट, तो इसका मतलब भूरा इनके अपोजिट तो हो नहीं सकता, इसके अपोजिट तो नहीं हो सकता, तो लाल बचा है। तो इस बात का मतलब ये होगा भूरा जो है किसके अपोजिट रहेगा, लाल के अपोजिट रहेगा। तो जो इसका ऑप्शन बनेगा, जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, लाल। तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो डाइस के आंसर्स होते हैं ये आपके ऑप्शन बेस भी हो सकते हैं, ठीक है ना, डिपेंड करता है, ऑप्शन बेस भी ये हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, बड़ा छोटा सा सेशन रखेंगे, ठीक है ना। हम देख रहे हैं कि आपका मतलब क्या इंटरेस्ट रहता है, उसी के हिसाब से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिएगा 4 के अपोजिट पूछा है, तो 4 के अपोजिट यहाँ पे देखेंगे आप क्या है, 5 और 3, 5 और 3, और देखो 5 और 3 तो आपको यहाँ पे एक साथ मिल गए, और जब दोनों अपोजिट एक साथ मिल जाते हैं तो जो एलिमेंट बचेगा वो उसका डायरेक्टली अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 और 3 के अपोजिट आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर 5 3 दोनों कॉमन है, बचा 4, तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 1, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई थिंक ये बात भी आपकी बिल्कुल एकदम क्लियर होगी, ठीक है ना। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रखा है, एग्जाम में पूछा गया था। फाइंड आउट देयर आर 2 पोजिशन ऑफ ए डाइस, फाइंड आउट व्हाट इज द अपोजिट ऑफ स्टार। तो स्टार ये रहा, तो स्टार के साथ यहाँ पे क्या है, @ और हैशटैग, @ और हैशटैग तो आपका यहाँ पर नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में कुछ तो कॉमन होगा, बिल्कुल आप कहोगे सर इसमें स्टार कॉमन है और @ कॉमन है, स्टार और @ कॉमन है, तो आप कह सकते हैं सर जो हैशटैग होगा, हैशटैग के अपोजिट क्या होगा, आपका परसेंट होगा, हैशटैग के अपोजिट क्या होगा, परसेंट। और इसने क्या पूछा है आपसे, स्टार के अपोजिट। अब बताओ स्टार के अपोजिट अगर आप जाएंगे, ठीक है ना, स्टार के अपोजिट आप जाओगे तो आप स्टार के अपोजिट कहीं नहीं जा सकते हो, क्यों, क्योंकि देखो अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे, है ना, तो ये स्टार रहा, स्टार के बाद आपका हैशटैग आएगा, हैशटैग के बाद आपका स्टार आएगा, वहाँ पे देखो यहाँ स्टार आ जाएगा, तो स्टार यहाँ पे आ गया, तो भैया स्टार के अपोजिट @ हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, @ तो क्या है पॉसिबिलिटी कभी बन सकती है कि यहाँ पर एक जगह तो ये अपोजिट हो गई, यहाँ पर इसका अपोजिट हो गया, तो ये पॉसिबिलिटी कभी बनाई नहीं जा सकती। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 अपोजिट है, @ और स्टार, तो आप इनका कंफर्मेशन कभी नहीं कर पाएंगे, और जब कंफर्मेशन नहीं होगा तो हम इसका आंसर भी नहीं बता पाएंगे। हाँ ये पूछता बताइए हैशटैग का अपोजिट क्या है, तो हैशटैग का अपोजिट क्या होगा, परसेंटेज होगा। दूसरी बात समझो, यहाँ पर @ की बात करेंगे तो @ तो कभी इसका अपोजिट हो ही नहीं सकता, क्योंकि @ इसका अपोजिट कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों के दोनों आपको स्पीड में एक साथ दिखाई दे रहे हैं टाइस में। परसेंटेज इसका अपोजिट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि परसेंटेज तो किसका अपोजिट है, आपका हैशटैग का, काम खत्म हो गया। डॉलर हो सकता था,
लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हो सकता है ये किसका अपोजिट हो, ये एट द रेट का भी तो हो सकता है, बोलो है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम इसको निर्धारित नहीं कर सकते इसका अपोजिट क्या ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन देखेंगे और बस आज इतना ही रखेंगे। बहुत मैंने आपको 2-4 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश की है, पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।